ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने ये बताया कि जिनको सेवा के अवसर मिलते हैं अपने धर्म के अनुसार वो बड़े लकी लोग हैं। आज भगवान कह रहे हैं यदि तुम अपने तरफ आते हुए इस भाग्य को, कौन सा भाग्य? सेवा का भाग्य, अपने धर्म के अनुसार जो तुम्हें सेवा मिल रही है, इस भाग्य को यदि तुम ठुकरा दोगे या अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करोगे और उसका पाप डेफिनेटली लगेगा और योद्धा के रूप में जो तुम्हारा यश है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि अर्जुन का यश जो है बहुत ज़्यादा है योद्धा के रूप में, शिव जी के साथ युद्ध करना और न जाने कितने कैसे कैसे उन्होंने युद्ध नहीं करे, कैसे कैसे अस्त्र नहीं जीते और उनको सारा संसार योद्धा के रूप में उनका यश है। तो इसको अगर हम समझें अपने हमारे हिसाब से कि हमारे लिए इसमें क्या है, तो सबसे पहला तो यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पापमय जीवन नहीं बिता रहे। अक्सर हर व्यक्ति इसी इंप्रेशन में होता है कि वो पापमय जीवन नहीं बिता रहे, जबकि फिर भी हम पापमय जीवन बता रहे होते हैं। तो अक्सर ये हमें हमारे गुरु ही बता सकते हैं कि क्या हम पापमय जीवन बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे हैं। लेकिन हम हर व्यक्ति हमेशा ये अज्यूम करके रखता है, जैसे अर्जुन ने भी अज्यूम कर लिया था। पहले अध्याय में सुना आपने कि किस प्रकार से अर्जुन इतने सारे तर्क दिए युद्ध ना लड़ने के, तो उसको लग रहा था कि यही धर्म है। वास्तव में युद्ध करना जो है धर्म नहीं है, युद्ध ना करना धर्म है। और हमें भी अपने जीवन में ऐसे लगता है कि हम सही हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि यदि अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हम तो स्वधर्म का क्वेश्चन आ जाता है कि स्वधर्म क्या है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि धर्म क्या है। धर्म कौन बताते? धर्म जैसे बोलते हैं कि जो भगवान बनाते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वही धर्म। धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीता। अब भगवान ने क्या बोला है इसको डीकोड करना पड़ता है। इसको डीकोड करने के लिए यानी कि इसको समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें बताते हैं कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, ये जो स्वधर्म है। यदि ऐसा ना होता तो वही गीता से लोग अब कितने सारे के धर्म बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो स्वधर्म क्या है, इसके लिए हमें बार बार गुरु के पास जाना पड़ेगा कि क्या धर्म है, बताइए। यत् श्रेयहम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या उचित है कृपया मुझे बताइए। इस परिस्थिति में क्या उचित है कृपया मुझे बताइए। इस परिस्थिति में क्या उचित है कृपया मुझे बताइए। अदरवाइज हम लोग धर्म से हट जाएंगे और हमें लगेगा कि हम सही हैं, हम धर्म कर रहे हैं और हम अधर्म कर रहे होंगे और हमें पाप लग जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन अर्जुन की। तो उसको लगता है कि इज राइट। और भगवान कह रहे हैं यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा। संसार में हम लोग यही सोचते हैं ना कि अक्सर अगर संसारिक लोगों की बात करें तो कि इस तरह से काम काज करना, पैसा कमाना, अपना घर बना लेना, ये बहुत बड़ा धर्म है। अभी हम सुनेंगे वास्तव में। एक तो हम जानते हैं कि हमारा रियल धर्म जो है आत्मा के लेवल का है और वो है नित्य कृष्णदास। अभी पिछले कई श्लोकों में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन तुम एक आत्मा हो, पहले इस बात को समझो। अब जब आपकी असली आइडेंटिटी होगी तब आपको अपना असली धर्म समझ में आएगा। तो असली आइडेंटिटी हमने पिछले कुछ श्लोकों में क्या सुनी कि हम क्या हैं, हम एक स्पिरिट सोल हैं, भगवान का अंश है। इसलिए हमारा स्वधर्म जो है वो भगवान की सेवा करना है। यही हमारा स्वधर्म है। तो इसके लेवल पे यदि कार्य करोगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये
भगवान की प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि जो दास होता है वो अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए जीता है। यही उसका असली धर्म है कि नहीं? केवल किसी को खाना खिला देना, है ना, पैर धुला देना, माना कोई कह रहे मैं तो दास हूँ, मैं आपके पैर धुलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा, मैं ये करूँगा, लेकिन वास्तव में उसका असली सबके पीछे उद्देश्य है कि अपने मालिक को प्रसन्न करे। तो इसी तरह से हमें ये सोचना होगा, क्या मेरा ये एक्टिविटी, क्या मेरा ये एक्शन मेरे मालिक को प्रसन्न करेगा? अगर यदि मालिक है, यदि मालिक नहीं है तो लाइक स्ट्रे एनिमल, उस तो किसी दिन म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। तो इसलिए हमें पहले तो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में आना पड़ेगा, उसको मालिक समझना पड़ेगा, और उसके बाद में यदि हम उसको प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि वास्तव में अपना स्वधर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को क्या करना चाहिए? अर्जुन को भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। एक बार में पता लग गया कि हमारे जीवन का पर्पस भगवान को, गुरु को प्रसन्न करना है। अब जो गुरु आदेश दे उसको, उसमें डाउट कैसे हो सकता है? क्योंकि उनको प्रसन्न करना तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। यदि हम डाउट करेंगे तो उनको कैसे प्रसन्न करेंगे? कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि पहले वो आपको कन्विंस करे हर चीज़ के ऊपर और फिर आप उसको करो, फिर वो सरेंडरनेस नहीं है ना। ये तो ऑफिस में हम अपने कुलीग्स को, हर लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। ये हम आपको बता रहे हैं ऐसा करना, ऐसा करने से ये होगा, इसको करने से ये होगा, अच्छा ये फायदा होगा, चलो मैं कर लेता हूँ। लेकिन जो सरेंडर सोल होती है वो कहती है ओके आपकी ऐसी इच्छा है, ओके हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये बता रहे हैं भगवान कि युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो पाप करोगे। कर्तव्य की उपेक्षा, वास्तव में जीव का क्या कर्तव्य है कि वो कृष्ण का दास है, उसी के लेवल पे काम करे। हमने सुना भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। और दूसरी बात बता रहे हैं कि तुम अपना यश भी खो दोगे यदि हम ऐसा करेंगे। तो यदि हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अपना यश भी खो देंगे। तो रियल यश क्या है, हम कई बार डिस्कस करते हैं। जो वास्तविक यश है, जैसे कि संसार में देखिए बहुत सारे महात्मा हुए, कितने सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज हुई जिसको लोगों ने जाना पहचाना और धीरे धीरे भूल गए। कई जगह उनके स्टैचू भी लगे, लेकिन एक आत्मा ऐसी हुई जिसके सारे संसार के लोग पूजा करते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के विग्रह जो है पूरे संसार में है। आज की डेट में जितनी जगह भगवान के विग्रह हैं उतनी जगह प्रभुपाद के विग्रह हैं, और जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे उनकी पूजा होती है। तो यही कहते हैं कि भगवान के भक्त के रूप में जाना जो है रियल यश है। जब हम वैष्णव बनते हैं तो कई लोग हमारा सम्मान करने लगते हैं, हमारे कपड़ों को देख के, हमारे तिलक को देख के, हमारे ज्ञान को देख के। तो कई बार हम उससे गर्वान्वित हो जाते हैं। जैसे कि गधा जिसके ऊपर से, उसके ऊपर उसकी पीठ पे भगवद गीता की पेटी रखी थी और हर कोई आता था और प्रणाम करता था, तो गधे को क्या लगता था कि मुझे प्रणाम कर रहा है, वास्तव में भगवद गीता को प्रणाम कर रहे थे। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि यदि हमें सम्मान मिलता है तो वो भगवान की भक्ति के कारण लोग हमें सम्मान देते हैं। यदि हम उस भक्ति को छोड़ दें तो सम्मान से जाते रहेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा, देखिए आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद भगवान अपने द्वारका चले गए थे, फिर भगवान ने लीला समाप्त करी और भगवान संसार से चले गए, और अर्जुन को एक काम सौंपा गया कि जितने भी भगवान की रानियां हैं इनको लेके कुरुक्षेत्र में जाए सुरक्षित। हाँ, लेकिन जब वो आ रहे थे तो गांव के, ऐसा बोले जाते हैं कुछ वो होते हैं गडेरिए टाइप्स लोग, ग्वाले इस टाइप के लोग, गुंडे बदमाश थे वो, ऐसे लोग अर्जुन से आके भिड़े लड़े और अर्जुन उन रानियों की रक्षा नहीं कर पाए। हालांकि वो एक लीला थी, वो तो हम जानते हैं कि रानियां अल्टीमेटली भगवान के धाम में चली गई, तभी उनको अंतर ध्यान होना था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वही अर्जुन जिसने इतनी सारी सेना की हत्या कर दी, वो अर्जुन साधारण ग्वालों से रानियों की रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए हम कह रहे हैं हमारा मान सम्मान यश जब तक है जब हम कृष्ण के साथ जुड़े। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से हटते हैं, आप कहोगे हम तो नहीं हटे, कृष्ण भावनामृत से हटने का मतलब है कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों से हटना, जो हम रोज सुनते हैं कि हमारे सिद्धांत क्या है। यदि हम उनसे हटते हैं तो ध्यान रखिए, इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन, कि जो भी मान सम्मान सुख वो सब कुछ धीरे धीरे जाता रहेगा, बिल्कुल जाता रहेगा। ऐसा शास्त्र बताते हैं, भगवान कह ही रहे हैं यहाँ पर, वी विल लूज एवरीथिंग जो कि हमने गेन किया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। सो वी विल, कहते हैं ना कि ना सुखम ना पराम गतिम, ना तो सुख मिलेगा क्योंकि पाप के कारण कष्ट मिलेगा, यश भी समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वधर्म को जानना चाहिए, जो कि
हमें शास्त्रों से पढ़ने से मिलता है कि हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण, जो मैंने बताया, कई बार गधे को मिथ्या अहंकार हो जाता है, या हम भ्रमित हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति की वजह से भी, और अपने आप को भूल जाते हैं, तो अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। हाँ, इन अ फिट ऑफ, क्या कहते हैं, रेज, गुस्सा इतना ज़बरदस्त आया था कई बार। तो ये जो है, इससे कर्तव्य की उपेक्षा हो जाती है। और इस निश्चित रूप से हम अपना यश वगैरह सब खो देते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा अर्जुन को दे रहे हैं। इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, अर्जुन को बता रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं है कि आप लड़ाई लड़ो ना लड़ो, इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। अगर नहीं लड़ोगे तो कर्तव्य पाप लगेगा उल्टा। जैसे हम कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखना ऑप्शनल नहीं है, एकादशी का व्रत नहीं रखोगे तो पाप खा रहे हो। उसी तरह भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो हम सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।